एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लविष्का ब्यूटी पार्लर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि O3 का फेशियल कैसे करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम O3 की फेशियल किट यूज करने जा रहे हैं वो है O3 की शाइन एंड ग्लो फेशियल किट। और हाँ, ये फेशियल किट सिंगल यूज होती है और ये फेशियल किट हमें मार्केट से 699 में मिली है। और अब हम इसके स्टेप के बारे में जानेंगे कि इसमें कितने स्टेप होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटली 7 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा व्हाइटनिंग क्लीजिंग फोम, और उसके बाद आएगा हमारा लैक्टिक पील, और लैक्टिक पील के बाद आएगा हमारा टॉनिक, और फ्रेंड चौथे नंबर पे आएगा हमारा अर्ब्यूटिन सीरम, और 5वें स्टेप पे आएगी हमारी डर्मोमेलन क्रीम, और 6वें स्टेप में आएगा हमारा अर्ब्यूटिन पाउडर मास्क, एंड सबसे लास्ट स्टेप में आएगी हमारी SPF 30 ब्राइटनिंग क्रीम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें टोटल 7 स्टेप होते हैं और इस फेशियल को करना बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल होता है। तो सबसे पहले हम इस पैकेट को कट करेंगे। तो कट करने के बाद फेशियल किट का आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके स्टेप्स के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे और O3 का फेशियल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा ब्राइटनिंग क्लीजिंग फॉर्म। तो क्लीजिंग मिल्क को पूरे फेस पर क्लीजिंग करेंगे और हम 2 से 3 मिनट तक फेस पर क्लीजिंग करेंगे, क्योंकि 2 या 3 मिनट होते हैं क्लीजिंग के लिए। तो चलिए क्लीजिंग करना स्टार्ट करते हैं। और आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि क्लीजिंग आपको ओनली फेस पर नहीं करनी चाहिए। क्लीजिंग आपको फेस के साथ साथ नेक और ईयर्स पर भी करनी चाहिए। एक बार को आप ईयर्स पर क्लीजिंग करें या ना करें, पर आपको नेक पर क्लीजिंग जरूर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा फेस का टचअप काफी अच्छा आता है। और अब आप मेरे हैंड्स मूवमेंट को अच्छी तरीके से देख लीजिए, और आपको भी इसी तरीके से क्लीजिंग की मसाज करनी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लविष्का ब्यूटी पार्लर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक से एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमने क्लीजिंग फॉर्म को 2 से 3 मिनट तक चेहरे पर अप्लाई कर दिया है। अब मैंने सारे फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया। ऐसे ही आपको अपने हाथों से सारे फेस को कवर करना है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मेरा क्लीजिंग फॉर्म चेहरे में अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो गया है। अब मैंने सारे फेस को टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लिया है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप रूमाल या तौलिया भी यूज कर सकती हैं। अब आएगा हमारा सेकंड स्टेप, जिसका नाम है लैक्टिक पील। लैक्टिक पील को अपने हाथ पर लेके चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से मसाज करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में चेहरे पर 2 से 3 मिनट तक क्लीजिंग की मसाज की थी, सेम हमें ऐसा लैक्टिक पील के साथ भी करना है। इसलिए हमें लैक्टिक पील भी जब तक अप्लाई करना है जब तक ये लैक्टिक पील चेहरे में ऑब्जर्व ना हो। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं लैक्टिक पील का स्टेप 2x में कर देती हूँ। अब मैंने लैक्टिक पील की 2 से 3 मिनट तक मसाज कर दी है। अब हम लैक्टिक पील को भी टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे। टिश्यू पेपर से क्लीन करने के साथ ही हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आएगा हमारा थर्ड स्टेप, जिसका नाम होगा प्योरीफाइंग टॉनिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये प्योरीफाइंग टॉनिक क्या है, जिसे मैं फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, और इस प्योरीफाइड टॉनिक के वर्क क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इस प्योरीफाइड टॉनिक का वर्क होता है हमारी स्किन के pH बैलेंस को रिस्टोर करना। और दोस्तों, बस O3 की ही किट में ये प्योरीफाइंग टॉनिक आता है, इसलिए ये O3 की सबसे बेस्ट किट होती है, और जिसका नाम है O3 शाइन एंड ग्लो फेशियल किट। और आपको इस स्टेप में प्योरीफाइंग टॉनिक की मसाज नहीं करनी है। आपको इस स्टेप में ओनली अपने हाथ से टोटल फेस पर प्योरीफाइंग टॉनिक की अप्लाई करनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि मैं प्योरीफाइंग टॉनिक को कैसे यूज कर रही हूँ। तो अब हमारा प्योरीफाइंग टॉनिक अप्लाई हो चुका है। तो अब आएगा हमारा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में होगा हमारा अर्ब्यूटिन सीरम। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अर्ब्यूटिन सीरम क्या है और इसके क्या क्या वर्क हैं। तो ये अर्ब्यूटिन सीरम हमारी त्वचा को निखारता है। त्वचा के निखारने के साथ साथ ये अर्ब्यूटिन सीरम हमारे फेस के दाग धब्बों को भी कम कर देता है।
अब मैं ये आर्ब्यूटन सीरम को 2 से 3 बूंदे अपनी उंगलियों पर लेकर टोटली फेस पर अप्लाई करूंगी। और अब मैं ये आर्ब्यूटन सीरम फेस के सारे हिस्से पर अप्लाई करना है, जैसे फोरहेड, गाल, नाक, थोड़ी। हमें ये आर्ब्यूटन सीरम सारे फेस पर अप्लाई करना है। और ये आर्ब्यूटन सीरम प्रॉपर तरीके से हमारे हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट को, इवन स्किन को टारगेट करता है। और फ्रेंड्स, बातों बातों में ही ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब बारी आती है हमारे 5वें स्टेप की। तो 5वें स्टेप में आती है हमारी डर्मोमेलिन क्रीम। तो डर्मोमेलिन क्रीम से हम फेस पर मसाज करेंगे। ये मसाज हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इस मसाज में हमें थोड़े हाथ टाइट चलाने पड़ेंगे। अब मैं फेस पर डर्मोमेलिन क्रीम को अप्लाई करूंगी। डर्मोमेलिन क्रीम अप्लाई करने के बाद आप देख ही सकते हैं कि मैं अपने हाथों को पहले से ज्यादा टाइट चला रही हूँ। हमें इस स्टेप में थोड़े रफ हाथ चलाने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्विनोनिन होता है जो स्किन को लाइट करता है। इसलिए हमें इस स्टेप में थोड़े रफ हाथ चलाने पड़ते हैं। और आपको ये मसाज 5 से 10 मिनट तक करनी है। इसलिए मैं वीडियो को 2x में कर देती हूँ, जिससे कि आपको जल्दी पता लग जाए। हमारी 5 से 10 मिनट तक मसाज कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर से मैं दीदी के चेहरे को टिश्यू पेपर से क्लीन कर दूंगी। और इसी के साथ हमारा 5 स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा 6 स्टेप, जिसका नाम है आर्ब्यूटन पाउडर मास्क। अब हम आर्ब्यूटन पाउडर मास्क को एक बाउल में लेंगे। उसमें थोड़ा सा गुलाब जल और थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने पाउडर मास्क को एक बाउल में कर लिया है। उसके बाद मैं आर्ब्यूटन पाउडर मास्क में थोड़ा सा गुलाब जल डालूंगी। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये पाउडर मास्क ज्यादा पतला ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही गुलाब जल डाला है। थोड़ा सा गुलाब जल डालने के बाद मैं देखूंगी कि हमारा पाउडर मास्क अच्छे तरीके से बना है कि नहीं। तो ये पाउडर मास्क मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। तो चलिए, हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो हम इसे कस्टमर के चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। और आप चाहें तो इस पेस्ट को ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो इस पेस्ट को हमेशा हाथों से ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जब मैं इस पेस्ट को ब्रश से अप्लाई करती हूँ तो ब्रश में ही सारा पेस्ट लगा रह जाता है। मैं हमेशा आर्ब्यूटन पाउडर मास्क को इसलिए हाथ से अप्लाई करती हूँ। आप चाहें तो इसे ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पाउडर मास्क को हमेशा हाथ से लगाना प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो इसे ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये पाउडर मास्क टोटली फेस पर अप्लाई करना और इसे अप्लाई कर देने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देना है। अब मैं इस आर्ब्यूटन पाउडर मास्क को फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। हमारा आर्ब्यूटन पाउडर मास्क पूरे फेस पर अप्लाई हो चुका है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ देंगे। और ये है मेरी मम्मी जी, जिन्होंने मुझे ये पार्लर करना सिखाया है। और अब ये हमारा आर्ब्यूटन पाउडर मास्क पूरी तरीके से सूख गया। अब हम इसे रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के साथ ही हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा सबसे लास्ट स्टेप है SPF 30 क्रीम। और अब मैं SPF क्रीम को पूरे चेहरे पर लगाकर एक अच्छा पोषण दूंगी। और उसके बाद मैं SPF क्रीम को अपने हाथों से थपथपाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसकी स्विमिंग टाइप मसाज दूंगी। और ये मसाज 2 से 3 मिनट करने के साथ ही अपने आप चेहरे में ऑब्जर्व हो जाएगी। और ये मसाज हमारे पूरे चेहरे में ऑब्जर्व हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा O3 का फेशियल कंप्लीट हो चुका है। और आप देख ही सकते हैं कि दीदी का चेहरा पहले से ज्यादा कितना ग्लो और कितना ब्राइट कर रहा है। तो मिलते हैं हम अपनी वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और ये है मेरी मम्मी जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।